शमी के सपोर्ट में सौरव गांगुली उतरे और सिंपल सा सिलेक्टर्स को लताड़ते एक सवाल पूछा है कि बताइए जरा क्यों आप शमी को नहीं ले सकते इंडियन टीम में। क्या वो डिजर्व नहीं करते? वो बिल्कुल खेल सकता है भाई। 3 मैच में सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 11 विकेट चटकाए हैं। पौंडीचेरी के खिलाफ 3 विकेट, हरियाणा के खिलाफ 4 विकेट, सर्विसेज के खिलाफ तो सिर्फ 20 बॉल डाली थी, 13 रन देकर 4 विकेट लिए थे, यानी कि कमाल की फॉर्म में है। ऐसे में सौरव गांगुली ने नेशनल टीम के सिलेक्टर्स से उनको बाहर रखने पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि जरा बताइए कि आपकी बातचीत नहीं हो रही है। वो जो एक कम्युनिकेशन का गैप था, वो जो एक चिंता थी, उसको लेकर बात की है और कहा कि मुझे यकीन है कि सिलेक्टर्स देख रहे होंगे कि शमी किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि मोहम्मद शमी और सिलेक्टर्स के बीच बात हो रही होगी। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें फिटनेस स्किल सेट के मामले में ये वही मोहम्मद शमी है जिन्हें हम जानते हैं, जिसने वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी में जलवा दिखाया था। इसलिए मुझे सच में कोई वजह नहीं दिखती कि वो टेस्ट, वनडे और T20 क्रिकेट में इंडिया के लिए खेल क्यों नहीं सकते, क्योंकि स्किल सबसे बड़ी चीज है जो कि मोहम्मद शमी के पास पेट भरकर है। जायज सवाल है। T20 में मैं कह रहा हूं चलो नहीं मिलेगी, बट ODI और टेस्ट में मोहम्मद शमी बिल्कुल डिजर्व करते हैं भाई। 3 मैच में 11 विकेट चटकाए अगले ने T20 में, तो फिर बात तो T20 की भी होगी, लेकिन मैं नहीं कर रहा। बट ODI और टेस्ट मैं कहता हूं हाँ बिल्कुल डिजर्व करते हैं मोहम्मद शमी। अजीत अगरकर ने यही तो कहा था कि आप परफॉर्मेंस देके दिखाइए डोमेस्टिक सीजन में, हम आपसे बात कर लेंगे। तो लीजिए डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस। बड़ौदा के अगेंस्ट 4 ओवर में 1 विकेट, गुजरात के अगेंस्ट 2 विकेट 3.5 ओवर में, पंजाब के अगेंस्ट 1 विकेट, हिमाचल के अगेंस्ट 1 विकेट, फिर सर्विसेज के अगेंस्ट तो 3.2 ओवर में 4 विकेट चटकाए थे 13 रन देकर। पौंडीचेरी के खिलाफ फिर 3 विकेट, हरियाणा के खिलाफ 4 ओवर में 30 रन देकर फिर 2 विकेट। तो दोस्त, जिस तरीके की परफॉर्मेंस आपने मांगी थी उससे बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दी है। और इंटरनेशनल क्रिकेट का ये वो प्लेयर है जो इस उम्र में जलवा दिखा रहा है। मिचेल स्टार्क भी दिखा रहे हैं, लेकिन वहां पर एज की बात नहीं होती, यहां पर होती है एज की बात। 2023 के ODI वर्ल्ड कप में इसको कभी भी पहले नहीं बुलाया गया, लेकिन जब हार्दिक पांड्या के बाहर होने के बाद ये आया, हाईएस्ट विकेट टेकर बना टूर्नामेंट का। आपने कभी इज्जत नहीं दी, आपने कभी प्रेफरेंस नहीं दी शामी को, लेकिन बावजूद इसके शामी को जब भी मौका मिला उसने जलवा दिखाया। चैंपियंस ट्रॉफी आखिरी बार खेला, 5 मैच में 9 विकेट चटकाए जो कि इंडिया के लिए हाईएस्ट थे, लेकिन बावजूद इसके कभी भी शामी को पहली प्रेफरेंस नहीं दी गई। तो ये सवाल तो उठता है यार कि आपके पास एक लीथल वेपन था। आपने कहा कि फिट नहीं है वरना ऑस्ट्रेलिया चला जाता, आपने कहा फिट नहीं है वरना इंग्लैंड में होता। वो उसने कहा कि भाई फिट हूं, मैं तो सारे टेस्ट पास कर रहा हूं ना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जा रहा हूं। तो आप बात करो ना कि कौन आपको अपडेट दे रहा है कि मैं फिट नहीं हूं। मुझे तो लगता है मैं पूरी तरीके से फिट एंड फाइन हूं। आपने कहा कि डोमेस्टिक में पता लग जाएगा, डोमेस्टिक में पता चला। वहां पर जस्ट उसने 2 मैच में 15 विकेट चटकाए। फिर सईद मुश्ताक अली खेल रहा है, वहां पर वो रेगुलर पूरे ओवर डाल रहा है। मतलब फिटनेस के लिहाज से, हर एक लिहाज से मोहम्मद शमी फिट है, बट आई डोंट थिंक सो कि ये किस वजह से शमी को बाहर निकाला जा रहा है। आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। बैटिंग लंबी करनी है और आपको लगता है कि यार चलो ये 5, 7, 8 ओवर डाल देंगे तो हो सकता है उनकी 11 में जगह बने। सो टेस्ट टीम की बड़ी खबर, मोहम्मद शमी एक बार फिर इस टीम में नहीं है। आपको याद होगा ना, पिछले 15-20 दिन पहले एक विवाद हुआ था जब अजीत अगरकर ने कहा था कि मोहम्मद शमी पूरी तरह फिट नहीं है, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। शमी ने कहा कि भाई मुझसे फोन पे बात कर लेते, मेरी जो परफॉर्मेंस है वो देख लेते। उसके बाद शमी ने रणजी ट्रॉफी में भी परफॉर्म किया था, लेकिन मोहम्मद शमी टीम में नहीं है। कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया है शायद सिलेक्टर्स ने कि मोहम्मद शमी अब उनकी सोच में नहीं है।